नाज़रीन, तो इस वक्त मैं खुर्रम भाई के घर में मौजूद हूँ, जो गोली मार की बिल्डिंग जो गिरी थी, वाक़या पेश आया था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। वो उसी घर में रिहाइश पजीर थे और उनके घर के एक ही वक्त में 9 अफराद जो है वो उस हादसे में जो है वो शहीद हुए थे। तो इनसे पूछते हैं कि असल में उस दिन वाक़या क्या पेश आया था और बाद में जो फिर हुकूमत ने कमिटमेंट्स किए थे वो कौन से कमिटमेंट्स हैं जिनके आसरे पे, उम्मीद पे आज तक वो सारे लोग बैठे हैं और हुकूमत जो है वो इस वाक़ये को भूल चुकी है, इस सानहे को भूल चुकी है और अपने कमिटमेंट को भूल चुकी है। तो आइए इनसे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि उस दिन असल में वाक़या क्या पेश आया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, लोग भूल गए हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनों को खोया है, तो आप लोग तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं सो रहा था 12 बजे के करीब, मैंने आँख खुली, मैंने कहा अभी सो जाता हूँ दोबारा। तो 12:15 बजे बिल्डिंग गिरी, तो मुझे तो पता नहीं लगा क्योंकि मैं सो रहा था। आँख खुली तो ऊपर छत ही नहीं थी मेरे। तो बाहर ऐसा शोर शराबा हुआ, मैं दब गया था मलबे के नीचे। फिर बड़ी कोशिश की निकलने की, निकल नहीं पाया, बेहोश हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद कोशिश करके निकल आया मलबे से। हर तरफ चीखों पुकार थी। फिर मुझे नीचे उतारा, फिर मुझे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पे असल में मेरी आई साइड कमज़ोर है, तो मेरे सामने सब एम्बुलेंस में आ रहे थे, मेरे बच्चे तक मेरे सामने आए। वहाँ पे मैं पूछता था कि क्या हुआ, कौन आया है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। कुदरत की तरफ से मेरे बच्चे मेरे सामने आए वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं। तो हुकूमत ने जो ये कमिटमेंट किए तो वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही बस वो फ़ोटो सेशन के लिए आ जाते हैं सब, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट वाले भी। एक पैसा नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। कौन कौन मौजूद था उस वक्त घर में? कितने अफराद थे, जिसमें से जो है ना जो कौन कौन ज़ख्मी हुआ और कौन कौन जो है ना वो शहीद हुआ? ऊपर वाले 2 फ्लोर पे जो थे, मेरी वालदा, बहन, भांजी, भांजा, और उससे नीचे वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे मैं, मेरी वाइफ और 4 बच्चे, और मेरा भाई, उसकी वाइफ और उसके भी 4 बच्चे। तो इनमें से तो मुश्किल से जब तक इलाके वालों ने निकाला तब तक तो ज़िंदा रहे। जब रेस्क्यू टीमें आ गई और आर्मी आ गई, उसके बाद कोई ज़िंदा नहीं निकला। मेरे घर के तकरीबन मेरा भाई, उनकी वाइफ, एक बच्चा, मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटे, वालदा, बहन और उनकी बेटी, 9 अफराद कुल टोटल शहीद हुए इसमें हमारे। अच्छा, जो उस वक्त बच्चे थे उनकी क्या उम्र थी? और आपके जो खुद के आप बता रहे हैं कि बच्चे थे, उनकी क्या उम्र थी, बताएं। मेरे जो बच्चे थे वो एक 4 साल का था और एक 8 महीने का था। तो वो भी मेरा ख्याल दम घुटने से उनका इंतकाल हो गया था। और ये बच्चा है मेरा ज़करिया, और बेटी थी, ये भी फंसे हुए थे। तो जंगला काट के इनको निकाला था, मुझे तो नहीं पता, खैर मैं हॉस्पिटल में था, इनको निकाला था। भाई के बच्चों को निकाला। एक मेरे भाई की बेटी जो थी 4 साल की, उसके ऊपर से यहाँ पे सर पे बीम गिरा हुआ था, तो उसके सर पे ड्रिलें चल रही थी, मतलब बीम पे। अब हम समझते कि वो ख़त्म हो गई, लेकिन जब उसको आवाज़ देते तो वो हाथ निकाल के कहती है, आवाज़ देती थी। तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। अल्लाह का शुक्र है अब तो सही हो गई है वो। बाकी ये वालदा सबसे आखिर में निकली, मेरी वाइफ सबसे एंड में निकली। पता ही नहीं लग रहा था, 2 छतें उनके ऊपर थी, लेकिन उनको खराश तक नहीं आई हुई थी। दम घुटने से इंतकाल हो गया। ज़ाहिर है मशीनरी नहीं है इन लोगों के पास, किस तरह निकालते। हम तो बस खड़े हुए सब बेबसी का तमाशा ही देख सकते थे हम। अच्छा, बिल्डिंग गिरने के कितने देर तक जो है ना वहाँ पे मतलब लोग उस मलबे के नीचे दबे रहे? सुबह आपने बताया कि 12 साढ़े 12 बजे के करीब बिल्डिंग गिरी थी, तो कब तक वहाँ से लोगों की लाशें लोगों को निकालते रहे? हमारी बिल्डिंग से तो सुबह 8 बजे मेरी वाइफ को निकाला है। अगले दिन सुबह 8 बजे, क्योंकि पता नहीं लग रहा था कहाँ है वो। और बच्चे बौखलाए हुए थे, इन्होंने भी नहीं बताया, हालांकि इनको पता था। बाद में बता रहे हैं कि मम्मा तो हमारे सामने ही थी। और जब हम हॉस्पिटल लेके गए उनको, तो वो डॉक्टर ने कहा 2 घंटे पहले इनकी डेथ हुई है। तो और मेरे भाई को भी तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब निकाला है। फिर वो सामने जो बिल्डिंग थी वहाँ तो मेरा ख्याल 2 दिन बाद तक निकालते रहे।
तो इतना मतलब लेट क्यों किया, हालांकि लोग ज़िंदा थे, बिल्डिंग गिरने के बाद भी लोग मलबे के नीचे ज़िंदा थे, तो इतना लेट क्यों हुआ कि 2-2 दिन तक जो है ना वो निकालते? जाहिर सी बात है, मलबा गिरा हुआ है, मट्टी धूल से इंसान दम घुटने से जायज़ कब तक फाइट करेगा, तो इतना लेट क्यों किया? लेट इस वजह से किया क्योंकि मशीनरी नहीं है इनके पास, इक्विपमेंट सारे जो है आर्मी के पास हैं, वो आती है तो फिर काम होता है, लेकिन वो भी फिर अंदर नहीं आने देते। जो किया थोड़ा उन्होंने किया, बाकी वहाँ एक और रेस्क्यू वाले थे, पता नहीं मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने बेहतर काम किया था। जो जिंदा हमारे निकाले वो मोहल्ले वालों ने निकाले, रेस्क्यू वाले ने कोई नहीं निकाला। तो ये भी जो है ना उस वक्त घर में मौजूद थे। बेटा आप भी घर में मौजूद थे उस वक्त? जी, मैं ऊपर था, बैठा हुआ था, मुझे अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का कि क्या हुआ। बिल्कुल कुछ सेकंड्स की बात थी, बस मैं टेक लगा के बेड से बैठा हूँ और बिल्डिंग यूँ गिर गई अचानक। 10 सेकंड या 5 सेकंड का फ़र्क है, अंदाज़ा भी नहीं हुआ इस चीज़ का मुझे। और मैं तीसरे फ्लोर से नीचे गिरा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था ये क्या हुआ, बिल्डिंग गिरी है। मैंने यहाँ तक कि कलमा पढ़ लिया था, मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि मैं बचूँगा। जो मुझे अजियत हो रही थी, पत्थर पड़ रहे थे मेरे मुँह पे, गाड़ी के नीचे मैं दबा हुआ था, गाड़ी के अंदर। तो मैं वहाँ से लोगों को आवाज़ें दे रहा था, वहाँ पे मैं आवाज़ें देते रहा। थोड़ी देर बाद किसी अंकल ने सुना, फिर मैं ऐसे निकला। फिर वहाँ पे जब सरिया काट रहे थे तो उनके पास ग्लैंडर भी नहीं था, तो आरी से काटे थे। फिर उनके पास ग्लैंडर आया, फिर मुझे इस तरीके से निकाला। फिर मुझे तो जख्म हुआ, पैर पे चोट लगी, मेरे हाथ पे ये देखें ये चोट लगी। और उसके बाद फिर मैं तकरीबन 1-1.5 साल तक सही चल नहीं पाया। और फिर उसमें मेरी वालदा, उसमें मेरी बहन, उसमें मेरी नानी, सब जो मेरे करीब थे वही सबका उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त आपकी वालदा, जब ये हादसा हुआ तो वालदा आपकी किधर थी, आपकी बहन किधर थी? वो मेरी जो बहन थी वो 2nd फ्लोर पे थी और जो मेरी वालदा वो सामने बैठी हुई थी। अच्छा, तो आप उसी साथ ही मौजूद थे? उनकी भी मौत जो है वो दम घुटने की वजह से हुई है? नहीं, वो नीचे गिर गई थी, रोड पे तारों पे गिरी, करंट लगा, फिर वो नीचे गिर गई। ये भी नीचे गिरा था उन्हीं के साथ, क्योंकि आगे से वो उड़ा दिया था उसने पूरा हमारा फ्लोर। अच्छा, ये हादसा पेश क्यों आया था? वो जो बिल्डिंग गिरी थी दूसरी, वो क्यों गिरी अचानक से? मैं बताता हूँ कि क्यों गिरी। ये उस ज़माने की बात है जब पोर्शन का नाज़माबाद और गोलीमार में वजूद तक नहीं था। इसने सामने जो है जमाल फातिमा क्लिनिक, इनके शौहर, इन्होंने फ़ैसला किया कि हम पोर्शन बना के बेचते हैं। पहला पोर्शन था ये, और पुरानी बुनियादों पे इसने, पहले इसका था ग्राउंड +1। ज़ाहिर है उस वक्त तो इसके जहन में भी नहीं होगा मैं पोर्शन बनाऊंगा, पुरानी बुनियादें थी 15 साल पुरानी, उसी पे इसने खड़ा किया, पुरानी बुनियादों पे, और बिल्कुल ऐसे टेढ़ी बिल्डिंग इसने खड़ी की। तो एक्सपीरियंस नहीं था, लोड पे लोड डाला ऊपर, फिर जो है टेढ़ी बिल्डिंग थी। 2 महीने पहले इसने अपने बेटे की शादी की तो 7वां फ्लोर डाला। सब मना कर रहे थे नहीं डालो नहीं डालो, लेकिन इसने डाल दिया। फिर क्या हुआ कि इनके बेटे हैं जहाँजेब, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, अगर ये जाते किसी SBCA के पास या किसी के पास, वो क्रेन लगाते, जैक लगाते। ये मेन पिलर में काम करवा रहे थे हौदी के पास, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ इस वजह से कि हम पे कोई मतलब बिल्डिंग वाले खाली करनी पड़ेगी, इनको पैसे भरने पड़ेंगे, इसलिए वो गए नहीं उनके पास, खुद काम करवा रहे थे इंजीनियर साहब। तो इसमें गिर गई, और फिर जब गिरी है तो ये भागे, मजदूर भी लगे हुए थे। हमें तो हमेशा ही डर लगता था क्योंकि टेढ़ी बिल्डिंग थी, हम जा नहीं सकते थे कहीं, अपना घर छोड़ के कौन कहाँ जाएगा। लेकिन तो क्या, वो आपका मकान जो था वो ज़ाती मकान था आपका? जी, वालिद साहब का मकान था वो, वालिद साहब ने बनवाया था मजबूत तरीन, तभी तो वो टिक गई बिल्डिंग सामने वाली उस पे आके। तो फिर अभी आप लोग किराए पर रह रहे हैं? जाहिर है किराए पे रहेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, हुकूमत ने उस वक्त जो है जब ये हादसा पेश आया था तो उस वक्त आपके पास कौन आया था और किसने आपसे वादे किए थे और क्या वादे किए थे? कहीं PTI के आए थे, हम तो धरना दे रहे थे इस वजह से कुछ कंपनसेट हो जाए और इनको सज़ा मिले, लेकिन वो फिर उसी दौरान आए थे। मुख्तलिफ़ जमातों के आए थे, लेकिन असल तो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, दूसरे तो सिर्फ सियासत चमकाने आते हैं, अपोजिशन वगैरह करेंगे कुछ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब आगे इफ्तिताह करने चले गए थे, पता नहीं किस, ये जो 3 पुल नाज़माबाद में बने इसके यहाँ नहीं आए, ना गवर्नर आए ना CM आए, कोई भी नहीं आए। छोटे मोटे के आने से कुछ भी नहीं होता जब तक बड़ा ना आए। तो और जो आए थे उन्होंने क्या वादे किए थे आपसे? उन्होंने वादा ये किया था कि आप किराए पे रहते रहें, फिर हम 6 महीने बाद इसको बनवाना शुरू कर देंगे, 3-4 प्लॉटों को।
लेकिन हमें तो किराया भी नहीं मिला। जो बिल्डिंग गिरी थी उन लोगों को किराया मिलता रहा अपने घर होने के बावजूद उनके, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, ना किराया मिला। और आज तक वैसे ही आप देख चुकी होंगी वहाँ जाके कि प्लॉट वैसे ही पड़े हैं, कचरे का ढेर बने हुए। लोग भी एक जानवर हैं वहाँ पे, कचरे का ढेर बना दिया हमारे प्लॉट को बस। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि जब बिल्डिंग गिरी तो वहाँ के लोग जो है ना वो सामान लूटने लग गए और चीज़ें उठा उठा के घरों की जो जाने लग गए, कुछ ऐसा भी हुआ था? बहुत हुआ ऐसा, इवन के पुलिस वाले तक जेबें भर रहे थे अपनी, और लोग घुस जाते हैं। आपको पता है मेरे भाई के 4 लाख रुपए कोर्ट में रखे थे, वो गायब हो गए। वो अंदर गए थे तो मेरी इसकी बहन की टांग ना ये पंखे के सुराख से लटक रही थी, सोल हो गया था, तो वो बेचारा अंदर नहीं गया। उसको झुरझुरी आ गई, पैसे लेने निकालने जा रहा था लेकिन नहीं गया। लोगों ने खूब लूटा है। इवन के हम वो स्क्रैप जमा किया था, उसको बुलाया गाड़ी वाले को, भाई ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, वो पीछे से निकल गया। ऐसे तो लोग हैं जालिम। कितना जानी नुकसान तो आपने बताया कि 9 लोगों की जो है ना उस वक्त आपके घर में डेथ हुई, तो कितना माली नुकसान आपका कितना हुआ? क्योंकि घर में सामान भी होगा, पैसे भी होंगे, और फिर घर सबसे बड़ी बात तो आपका बता रहे हैं कि बना हुआ था, कितना नुकसान आपका हुआ? सबसे पहले तो घर ही हमारा गया सारा। आजकल कंस्ट्रक्शन कितनी महंगी है, तो 1-1.5 करोड़ तो इसमें ही लग जाता है। ठीक है, फिर सब फ्लोर पे सामान था, फ्रिज, फर्नीचर वगैरह, जेवर, पैसे वैसे सब मिला के 3-3.5 करोड़ तो होगा। और बराबर में भाई का घर था, उनका भी सारा सामान गया, उनका भी घर तबाह हो गया, उनका भी तकरीबन 1.5 तक तो हो गई। तो उस वक्त क्या मतलब आपकी कंडीशन थी, क्या था जहन में कि घर वालों को आपने बताया कि आपको नज़र भी नहीं आ रहा था, आप अब्बासी हॉस्पिटल में थे, आपके सामने जो है वो आपके घर वालों को लाया जा रहा था, तो उस वक्त क्या जो है ना दिल के अंदर आप महसूस कर रहे थे कि ये इतना बड़ा हादसा मेरे घर वालों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे घर पे हुआ? बस यही महसूस कर रहा था कि ये, आपको पता क्या है, मैं फीलिंग आपको बताऊं, जाहिर है मैं क्यों, यही दिल में आ रहा था कि मैं क्यों बच गया, मैं भी फिर साथ ही जाता, क्योंकि अकेले रहना आपको पता बहुत मुश्किल होता है। कुछ भी हाथ में नहीं था। मैं जब उतरा हूँ तो सिर्फ मेरे ये ट्राउज़र था पहना हुआ, और कुछ भी नहीं था, ना चप्पल थी ना कुछ। फिर कुछ भी वापस आया तो कुछ भी नहीं बचा, ना माल बचा, ना घर वाले बचे। मेरा बिजनेस भी गाड़ियों का था, वो चारों तरफ घर पे ही था, चारों तरफ हमने गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी। 3 साइड कॉर्नर था ना, तो वो बिल्डिंग भी उस कारों पे गिरी, बाकी लोगों ने कसर पूरी कर दी उस पे चढ़ के कारों पे, तबाह हो गया सब। बेटा आप बताएं उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी और आप किस तरह से आपने खुद को सब्र दिलाया, और किस तरह से जो है ना वो, मुझे पता है कि आज तक वो मनाजिर, वो वक्त आप नहीं भूल पाए होंगे, तो किस तरह से जो है ना आपने ख़ुद को संभाला? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, आपने उस हादसे में अपनी माँ को खोया, अपनी बहन को खोया, तो किस तरह आपने ये सब कुछ जो है ना वो बर्दाश्त किया? सब्र तो आ ही नहीं रहा था पहली बात, और मुझे यहाँ तक कि बताया भी नहीं था एक दिन तक कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मेरी बहन का इंतकाल हो गया। मुझे बोला हुआ था कि घर में हैं ये लोग, ठीक हैं, बस तुम यहाँ से निकल जाओ, डिस्चार्ज हो जाओ, ये लोग ठीक हैं। मुझे यहाँ पे आया हूँ जब मुझे पता लगा है, यहाँ पे आके बाद में पता लगा है मुझे, जब उनकी डेड बॉडी आई मेरे सामने, मेरी वालिदा की। तो मैं तो देख रहा था, मैं पास लेटा हुआ था, एम्बुलेंस आ रही थी सारी, उसमें सारी डेड बॉडीज़ जा रही हैं, मेरे मामू, मेरे पता नहीं कौन कौन जा रहे हैं मेरे सामने आंखों के। बस ये फिर मुझे अलग रूम में कर दिया था। हुकूमत से हम सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, और हुकूमत से और क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब इस वाक़े को तकरीबन भी अब 2 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो ये एक हमारी हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है। हमारी हुकूमत का एक एहसास होना चाहिए इस चीज़ का कि इतना बड़ा हादसा पेश आया। इंसान अगर देखें, माली नुकसान अगर हुआ है तो वो तो इंसान जीते जागते कमा सकता है, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है उसका कोई नेमो बदल नहीं है, और जो लोग गए हैं वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो ये बहुत बड़ी आप लोगों के ऊपर एक, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा हादसा था कि आम इंसान एक वक्त में, एक ही दिन में एक की मौत बर्दाश्त नहीं होती, और एक ही वक्त में 9 लोगों का घर से जाना, उसमें अपने आपके बच्चे भी, आपकी बीवी, आपके मदर, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो हुकूमत को आप अभी रिसेंटली क्या अपील करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, जो आपके दिल की बातें हुकूमत तक हम पहुँचाएँ?
मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी बेहिसी अच्छी नहीं होती, कहीं भी नहीं है दुनिया में ऐसी बेहिसी कि आके पूछा तक नहीं, वादे तो दूर की बात। तो मैं यही मैसेज दूंगा भाई कि अगर इंसानियत है तो कंपनसेट कर दें हमारे साथ, हमारा घर बनवा दें, हमारे किराए से जान छूटे, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले तो वो मुजरिम जो हैं, मैं तो पूरी फैमिली को मुजरिम समझता हूँ, उनको सज़ा दी जाए, उनको लटकाया जाए डायरेक्ट, क्योंकि उन्हीं की गलती की वजह से हुआ है। किया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन गलती उनकी है। वो उनके इंसान के अमाल होते हैं, उसी वजह से उस पर ये मुसीबत आती है कि वो ज़रिया बन जाता है किसी की तबाही का। तो बस उनको सज़ा दी जाए। वो केस चल रहा है, कभी गवाह नहीं आते, कभी जज नहीं आते, कभी वकील नहीं आते। मैं पहले कोर्ट जाता था शुरू में, लेकिन इन्होंने इतना तंग किया, बग़ैर मैं गवाही दिया आ जाता था। अब मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या निज़ाम है यहाँ का पाकिस्तान का। तो इनको सज़ा दी जाए और इनकी जायदाद जो भी है, इनका हैदराबाद में मैंने सुना था इनका एक प्रोजेक्ट है, वो बेच के सब में बांटा जाए, हमें नहीं सबको दे दिया जाए जिनका नुकसान हुआ है। तो जो वो जिनका क्लिनिक था आपने बताया, जिनकी वजह से ये पूरा हादसा पेश आया, तो वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ, इन लोगों को वारंट निकले थे, इनकी पूरी फैमिली के। इनके बाप जो हैं, जिन्होंने बनाया था, वो नाबीना हो गए थे, मतलब पूरी तरह नहीं हुए थे, तो वो जेल में हैं। बाकी ये ज़मानत पे रिहा हैं और इतने बेगैरत बन गए हैं, इनको यहाँ आना नहीं चाहिए। इतनी हया होती है, शर्म होती है, हमारी वजह से हादसा हुआ है, लेकिन हम इधर घूमते रहते हैं गोली मार में, हालांकि घर नहीं है उनका। अब हम जब देखते हैं तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है उनको देख के, अगर नज़र आ जाए कहीं, लेकिन उनको एहसास नहीं है, वो घूमते हैं, क्या कर सकते। बेटा आप क्या बोलना चाहोगे हुकूमत को? क्या, हुकूमत ने साथ ही नहीं दिया हमारा। जिस टाइम देना चाहिए था, आना चाहिए था, पूछना चाहिए था हमसे क्या क्या, उस वक्त हमारी मदद करनी चाहिए थी, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमारी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 1 टके का साथ नहीं दिया। तो आप हमारी हुकूमत देख सकते हैं, क्या हुकूमत है हमारी। बिल्डिंग गिर गई तो आपके साथ क्या हुआ, कैसा उस वक्त आप, मतलब आपको कहाँ चोट लगी, आप कितनी ज़ख्मी हुई? मेरे सर पे लगी थी, मेरा सर फटा था, और जो है मेरी कमर में भी लगी थी, और मेरे हाथ में छिल गए थे। फिर आपको कैसे निकाला गया वहाँ से? मुझे एक अंकल ने निकाला था, जंगले काट के वगैरह, तो उन्होंने निकाला था। और आप किधर थे ज़िक्रिया उस वक्त? कहाँ था? कमरे में था, नाश्ता कर रहा था। फिर उसके बाद जब बिल्डिंग गिरी तो आपको कहाँ चोट लगी, फिर आपको कैसे निकाला बाहर? पैर पे लगी थी और कमर पे। आपको कैसे बाहर निकाला था? जंगला काट के। हुकूमत से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि कम से कम इन चीज़ों को, कि जिन्होंने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को खोया है, अपने अपनों को खोया है, कम से कम उनको तो कम से कम हमदर्दी दिखानी चाहिए। हुकूमत को कुछ करना चाहिए। आजकल के दौर में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जो है वो ये कर देंगे गरीब आवाम के लिए, वो कर देंगे। जो नहीं कर रहा है, जिनका कुछ खोया है, जिन्होंने अपना जो है ना वो रिश्ते खोए हैं, अपना माल खोया है, अपना घर खोया है, कम से कम उनके लिए अगर हुकूमत अपने ख़जाने में से, अपने माल में से अगर उनके लिए कुछ कर देगी, तो मैं नहीं समझती कि उनके ख़जाने में या उनके माल में कुछ कमी आएगी। तो ये हमारे हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी रह रहा है उसकी जो जितने भी मसाइल हैं वो हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन पता नहीं कब वो हुकूमत आएगी जो ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगी। तो मैं ख़ुद हुकूमत से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि ऐसी फैमिलीज़ जो कि नज़र आती हैं, जो कि ज़रूरतमंद होती हैं, जिनके लिए करना चाहिए, प्लीज़ उनके लिए कुछ करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये सानेहा भूलने वाला नहीं है। और मैं नहीं समझती कि कोई आम इंसान, एक इंसान होने के नाते ऐसा वाक़या कभी भूल सकता है। आज भी मुझे जो है ना वो इनकी हालत देख के इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि ये लोग, उनके लिए वो सब कुछ वैसे ही है जैसे उस दिन था। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि इस पर नज़र डालें और इनकी हेल्प करें, और जो वादा कुछ ना करें तो कम से कम जो इनका मकान था वो इनको ज़ेर तामीर करवा के दें। तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।